एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं हम। उसमें हम देख रहे हैं 4 के पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4। साइन ए हमें दिया है 3/4। साइन क्या होता है हमने याद किया है, साइन थीटा इक्वल टू पच। पच का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, उसका हमें क्या पता है? परपेंडिकुलर पता है। अगर मैं ए यहाँ रखूँ तो थीटा मतलब यहाँ थीटा हो जाएगा ए, इसके अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है? 3 और हाइपोटेनस क्या है? 4। हाइपोटेनस क्या है? 4। अब मुझे तुरंत ये यहाँ काम कर लेना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमें ये साइड निकाल लेना चाहिए। अगर मान लो ये ए बी सी है तो हमें ए बी निकाल लेना चाहिए। अगर आप इस ट्रायंगल में देखिए तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, ये परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर 9, तो बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 16 माइनस 9 इक्वल्स टू बेस। 16 माइनस 4 और 3 है, 4 और 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 7। और b का स्क्वायर भी है तो b क्या हो जाएगा? √7 हो जाएगा b। यानी बेस का क्या है? √7 है। बेस क्या है? √7 है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या पूछ रहा है। हमें पूछ रहा है कैलकुलेट करिए cos a और tan a। cos a ये प्रोडक्ट है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब प्रोडक्ट है। cos a इंटू tan a मतलब हमें प्रोडक्ट पता करना है। प्रोडक्ट cos a क्या है? हमें पता है cos थीटा क्या होता है। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बच cos थीटा। अब यहाँ पे cos a है तो cos a का मतलब a cos a, अगर a को मैं रखूं यहाँ बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा √7। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 4। tan a क्या? tan थीटा क्या होता है? पब। tan थीटा का मतलब क्या है? पब। और tan a का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा का मतलब होता है। और इसमें परपेंडिकुलर क्या है? 3। बेस क्या है? √7। अगर आप इसको प्रोडक्ट करेंगे तो देखेंगे इससे ये कट जाएगा और बचेगा क्या? 3/4। और इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास cos a इंटू tan a का आंसर आ जाएगा 3/4। तो ये रहा हमारे पास 8.1 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक इसी तरीके से अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखें, 8.1 के फोर्थ क्वेश्चन को देखें, फोर्थ क्वेश्चन को एक्सरसाइज 8.1 के अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं तो 8.2 फोर्थ क्वेश्चन को जरा देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन को कह रहा है कि गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8। अब देखिए सवाल, 15 cot a इक्वल्स टू 8 है ना। इसका मतलब cot a क्या हो जाएगा? ये 8 यहीं रहेगा, ये 15 जो है इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। तो cot a का मतलब हुआ 8/15। और हमें पता है कि tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, मतलब tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। रिवर्स होता है, उल्टा होता है। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cot थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब ये इस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर जो हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अब देखते हैं, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें बेस क्या है? मान लीजिए परपेंडिकुलर है, ये a है, इस एंगल को मैं a मान रहा हूँ। तो बेस क्या हो जा रहा है मेरे भाई? बेस है 8 और परपेंडिकुलर कितना है? 15। अब मुझे AC भी निकाल लेना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि हमें इस्तेमाल पड़ सकता है। और पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? AC हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब करेंगे 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 549, 628, ये हो जाएगा 289। और ये किसका स्क्वायर रूट है? तो AC हो जाएगा, AC इक्वल्स टू 17। ये हमारे पास 17 आ जाएगा। हाइपोटेनस हमारे पास 17 आ जाएगा। हाइपोटेनस क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। हमारे पास हाइपोटेनस 17 आ गया
हाइपोटेनस हमारे पास 17 आ गया, तो हम इसको कर सकते हैं कि हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है साइन ए इंटू सेक ए फाइंड करने के लिए कह रहा है। साइन ए इंटू सेक ए क्या होगा, साइन ए साइन थीटा पच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 15, हाइपोटेनस क्या है 17, 15/17। अब हमें पता है जो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। कॉस थीटा का उल्टा होता है 1/सेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो सेक ए मतलब हाइपोटेनस 17 बेस 8, इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 15/8। तो ये हमारा दो क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 8.1 का।